नमस्कार साथियों, मैं अभी उपस्थित हूँ करियर गाइडेंस सेंटर पटना यूनिवर्सिटी दरभंगा हाउस में। दोस्तों, यदि आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से कोचिंग करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि बिहार सरकार पिछड़ा एवं पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा करियर गाइडेंस सेंटर चलाया जाता है, जिससे बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराई जाती है। तो मैं अभी वहीं पर उपस्थित हूँ करियर गाइडेंस सेंटर पटना में। तो आइए आपको मिलवाते हैं करियर गाइडेंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर पंडित सर से, और हम जानते हैं सर के माध्यम से कि जो करियर गाइडेंस सेंटर है यहाँ पे किन किन बच्चों को कौन कौन बच्चों को बेनिफिट मिलता है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया इस सेंटर के बारे में बताने के लिए। मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार की एक महती ये योजना है कि पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के बच्चों के को यूजीसी नेट और जेआरएफ गैट इसकी तैयारी कराने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई थी। ये योजना क्यों बनाई गई, इसके पीछे भी एक रहस्य है कि चूँकि हमारे जो पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, वो जो आज सेंट्रल सर्विसेज हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक स्लोगन चल गया, नॉट फाउंड सुटेबल। इट मीन्स कि वो बच्चे उपयुक्त नहीं हैं, उस लायक नहीं हैं, या हमारे बच्चे जो इस संवर्ग के गरीब बच्चे हैं, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के, वो वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना की शुरुआत की। और इसमें सिर्फ यूजीसी नेट की ही तैयारी नहीं होती है, बल्कि अलग अलग सेंटर में यूजीसी नेट के अलावा जो क्लैट है उसके लिए भी, जो लॉ का एग्जाम है उसके लिए भी कराया जाता है, एमबीए के लिए भी तैयारी की जाती है, एंट्रेंस टेस्ट का, जो हम लोग मैट और कैट की बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सेंटर है पटना विश्वविद्यालय में, यह सेंटर एक्सक्लूसिव है यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर और पीएचडी के लिए। तो यह सेंटर 2023 अप्रैल 2023 में शुरू किया गया और उस समय से ये सेंटर लगातार सफलता प्राप्त करता चला रहा है और अपने विद्यार्थियों को एक अच्छे ढंग से मार्गदर्शित करता चला रहा है। मैं बता दूं इसमें कि यहाँ जो 120 बच्चों का सीट है नामांकन का, 120 बच्चों का, जिसमें सरकार ने एक गाइडलाइंस दिया है उसमें एक सेंटर को कैसे रन कराना है, और हम लोग उसको इन टोटो फॉलो करते हैं, जिसमें रेशियो है कि पिछड़ी जाति के 40% सीट होंगे और अति पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए 60% सीट होंगे। और ज़रूरत पड़ने पर अगर एप्लीकेशन एक सीमा से अधिक आती है तो हम लोग उसमें रिटन टेस्ट के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। तो सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था लागू की है, शुरू की है, जिससे हम अपने जो इस समाज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको भी आह्वान करना चाहते हैं कि आप इस व्यवस्था का लाभ लीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं अन्य पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और इतने सुटेबल और योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन कोचिंग, दूसरे जो कोचिंग सेंटर है वहाँ नहीं मिल पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जो हम लोग मार्गदर्शन देते हैं वो खास करके जो पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर हैं, जो यहाँ पढ़ाते हैं, अलग अलग विषयों में मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उन शिक्षकों के माध्यम से यहाँ मार्गदर्शन दिलाते हैं। तो यह एक सबसे अच्छी बात है इस सेंटर की। और 2 सत्र में चलता है, 60-60 का 2 बैच चलता है, जिसमें सरकार ने प्रतिदिन 4 क्लास की व्यवस्था इसमें की है। 4 पीरियड हम लोग को चलाना होता है मार्गदर्शन के हिसाब से, और हम 6 महीने का यह कोर्स है जिसमें 4 महीना ही तैयारी कराई जाती है, 1-2 महीना आगे पीछे एडमिशन और बाकी चीज़ों में भी लगता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ हम लोग इस सेंटर की खासियत यह है कि हम लोग हर 15 दिन पर टेस्ट लेते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में
बच्चों को ये पता चलता है कि उसका क्या परफॉर्मेंस डेवलप हो रहा है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है कि हम लोग टेस्ट के माध्यम से इसको लेकर के बच्चों का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि एट पार यूजीसी नेट को कैसे बच्चा क्रैक कर सके। तो उसका जो बेसिक टिप्स होते हैं यूजीसी नेट क्रैक करने के, वो हमारे यहाँ से बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चा उस पोर्शन को पढ़ करके और यूजीसी नेट क्रैक करे। और अभी तक जहाँ तक हमारे पास जो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उसमें हमने देखा कि करीब 60 बच्चे पास किए हैं, जिसमें कुछ पीएचडी कोर्स वर्क में हैं और नेट और जेआरएफ का 30 से अधिक ही रिजल्ट अभी तक हम लोग इस सेंटर के माध्यम से दे पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि हम अपने बच्चों को, जो खासकर पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, उनको हम लोग मार्गदर्शन दे पाते हैं और हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे आकर के इसमें इस कोर्स में सफलता प्राप्त करें। यहाँ 2-3 सुविधाएं भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक तो सरकार की योजना, मॉनेटरी योजना भी है कि जिसमें उन लोग को, बच्चों को तैयारी कराने के लिए, किताब वगैरह खरीदने के लिए 3000 रुपया सरकार 2 किस्तों में, मतलब सरकार पैसा भी देती है, पैसा भी देती है और पढ़वाती है। तो 2 किस्तों में उनको 1500 रुपया करके दिया जाता है हर एक 3 महीने पे, ताकि बच्चे जुड़े रहें। 75% उसके लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है और हम लोग प्रतिदिन यहाँ से रिकॉर्ड भेजते हैं गवर्नमेंट को। सेंटर जो मॉनिटर करता है उनको हम लोग भेजते हैं कि हमारे यहाँ कितने बच्चे प्रतिदिन क्लास कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ जो लाइब्रेरी की एक छोटी है भी, तो चूँकि बहुत ज़्यादा फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो सरकार की योजना होती है और जो योजना के तहत जो राशि है उसको हम उसी मद में हमें खर्च करना होता है। तो फिर भी एक लाइब्रेरी की सुविधा हम लोग ने यहाँ रखी है। इसको हम लोग और इनरिच करना चाह रहे हैं लाइब्रेरी को, तो बच्चे यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा लेंगे, वाईफाई की सुविधा लेंगे, ये सब सुविधाएं भी हम लोग दे रहे हैं। और उनके सूटेबिलिटी के हिसाब से हम लोग 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक में क्लासेस को अरेंज करते हैं, क्योंकि इन समयों में ही विश्वविद्यालय की एक्टिविटियाँ चलती हैं। तो इसी समय हम लोग अपने यहाँ पटना विश्वविद्यालय में सेंटर को चला रहे हैं। इस तरह की सेंटर जो है पटना के अलावे अन्य विश्वविद्यालयों में भी संचालित है। जो बच्चे जहाँ कहीं भी हों, जिनको जहाँ एक्सेस हो, वहाँ उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे गया में है, मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में है, दरभंगा में है, छपरा में है, आरा में है, मधेपुरा में। इन जगहों पर भी यह सेंटर इस तरह के संचालित हैं। तो हम चाहेंगे कि जो बच्चे जिस क्षेत्र में भी हों, जहाँ भी हों, वहाँ उसका लाभ लें। उनको रहने सहने, आने जाने की ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन पटना के जो बच्चे हैं वो हम चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन लें और उनको एक अच्छा मार्गदर्शन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इस माध्यम से। सर, यूजीसी नेट का तो सर साल में 2 बार होता है, एक जून में, एक दिसंबर में। तो क्या ये कोचिंग में जो एडमिशन है वो सर कौन टाइम पे चलता है? दोनों टाइम पे होता है या फिर? जी नहीं, दोनों। चूँकि 6 महीने का सत्र है तो इसका सेशन का नाम दिया है एक ग्रीष्मावकाश सत्र और एक शरद, विंटर और समर 2 करके सेंटर चलाया जाता है। और दोनों में मतलब 120, 240 बच्चे मार्गदर्शन एक साल में एक सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकता है? देखिए, हम लोग इसका विज्ञापन भी तो देते ही हैं, सरकार भी अखबार में विज्ञापन देती है। उनका एक पोर्टल है जहाँ वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जहाँ के लिए वो चाहते हैं वहाँ उस सेंटर के लिए। इसके अलावा हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में और जो अन्य जो कॉलेज हैं जहाँ मास्टर डिग्री की पढ़ाई होती है, वहाँ हम लोग संपर्क स्थापित करते हैं और वहाँ से बच्चों की योजना के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस क्लास के बच्चे अभी योजना के बारे में बहुत जान नहीं पाए हैं। जैसे ही ये योजना के बारे में जानते हैं वो तुरंत हमसे संपर्क करेंगे। तो इसका हम लोग विज्ञापन भी देते हैं जो अवेलेबल रिसोर्स है उसके माध्यम से, और वो सेंटर में आते हैं। यहाँ हमारे स्टाफ हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं और वो अपना फॉर्म यहाँ जमा करते हैं। उसके बाद उनको सारी सूचनाएं, जानकारियाँ इसके माध्यम से मिलती है। विज्ञापन में सभी लोगों का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है कि उनसे संपर्क स्थापित करके मोबाइल पर वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सर, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है ना कि ये सेंटर पटना यूनिवर्सिटी में है तो सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र एडमिशन लेंगे? नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है।
ये जो जितने सेक्टर हैं जी। जिनको जहाँ एक्सेस हो वहाँ वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ है कि थोड़ा पटना यूनिवर्सिटी है जी। मानकों में आज भी माना जाता है कि पटना विश्वविद्यालय बिहार का माने की सबसे उत्तम यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ अच्छे शिक्षकों को बुला करके यहाँ मार्गदर्शन दिलाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो है, बाकी सभी सेंटर अच्छे हैं, मैं किसी का की आलोचना नहीं करता हूँ। सभी जगह अच्छे शिक्षक हैं, वहाँ भी वो लोग अपने तरीके से चला रहे होंगे। मैं अपने सेंटर की बात कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो सब्जेक्ट के विषय के अच्छे एक्सपर्ट हैं मैं उन्हीं को बुला करके उन्हीं से मार्गदर्शन कराता हूँ। और सूचनाओं के लिए तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। सेंटर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक खुला रहता है, जहाँ पर करके सूचना दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए, क्योंकि सरकार के द्वारा इस तरह की बहुत सारे जो योजनाएं हैं चलाई जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। जैसे कि सर बताए कि जो करियर गाइडेंस सेंटर है ये 2023 अप्रैल से ही चल रहा है और अभी 2025 जून खत्म हो गया है। तो सर अभी जो बच्चा है वो कब तक एडमिशन ले सकता है करियर गाइडेंस सेंटर पटना? देखिए, सरकार के द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई थी वो जुलाई था। हम लोगों ने सुविधा के लिए भी बढ़ाया है, क्योंकि अभी पटना विश्वविद्यालय में जो नए सत्र हैं वो भी शुरुआत नहीं हो पाए हैं। और दूसरा ये है कि जो बच्चे अभी सेकेंड सेमेस्टर में हैं, जिनके लिए यूजीसी नेट की तैयारी अब करनी चाहिए, वो बच्चे अभी एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर हम शुरू भी कर देंगे तो वो बच्चे क्लास में नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए हमने इसको भी 10 दिन के लिए बढ़ाया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त के बाद ये क्लास शुरू करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको ये जानकारी प्रदान करने के लिए। आपको भी धन्यवाद, आप इनको मौका दिए। थैंक यू सर।